हेलो माय व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे एज यू सी दैट मेरा वीडियो आज आया है और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक किसके बेस पर है, प्रशस्ति के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। तो प्रशस्ति क्या है वो जानेंगे हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से। और प्रशस्ति एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्यों इतने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए प्रशस्ति इतना इम्पोर्टेंट रोल कैसे निभाता है वो भी जानेंगे। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रशस्ति, ये सिर्फ सी यू सेमेस्टर 1 CC 1 लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हो या इग्नू के स्टूडेंट हो, DU के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ये वो भी फ्री में। और चाहे तो मैं अपना email ID दे दूँगी, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल गिव यू माई नोट्स इन फ्री। तो चलिए समय ज़ाया नहीं करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा मतलब जान लेंगे, थोड़ा एक समरी में। जैसे या अब हम थोड़ा प्रशस्ति के बारे में जानते हैं कि एंशियंट पीरियड में क्या होता था। जितने भी पुराण होते थे, जैसे एपिक्स मतलब हो गए रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट। और पुराण जो होते थे, पुराण जानते ही हैं आप लोग, वो भी पुराने ग्रंथ हैं। वो सब जो होते थे वो सब सिंपल सी साधारण सी संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। अब आप लोग जानते ही हो कि जो इस तरह की जो टेक्स्ट होते थे या पुराण होती थी या एपिक्स होते थे, रामायण महाभारत, ये सभी जितने भी सोसाइटी के लोग थे, जितने भी वर्ग थे सोसाइटी में, सारे वर्ग को ही अलाउ था कि वो इस तरह के पुराण और एपिक्स पढ़ सके। आप लोगों को पता ही होगा एंशियंट इंडिया में 4 तरह की सोसाइटी भाग थी। एक थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा बहुत सारा टेक्स्ट था जो वोमेन और शूद्र को अलाउ नहीं था पढ़ना। शूद्र भी कह सकते हैं, लोअर कास्ट लोगों को अलाउ नहीं था पढ़ना। वोमेन को भी अलाउ नहीं था बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ना, क्योंकि वोमेन माना जाता था वो बहुत इम्प्योर होती है। और कुछ ऐसे टेक्स्ट थे जो मैंने एलाइट ऑडियंस को ही अलाउ था पढ़ना। एलाइट ऑडियंस मतलब क्या होता है, जो बहुत ही रॉयल फैमिली से जो आते हैं, या ऐसी ऑडियंस जो बहुत अमीर हो, दे वेर यूजुअली। और उस तरह के टेक्स्ट जो सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही पढ़ सकते हैं, वो किस भाषा में लिखी होती थी, ऑर्डिनरी संस्कृत में। ऑर्डिनरी संस्कृत मतलब होता है बहुत ही एकदम सुंदर, भारी भरकम, एकदम वैसी रॉयल संस्कृत जो राजा के दरबार में बोली जाती थी। एंड वेयर एसोसिएटेड विद द जो रॉयल, मैंने पहले कहा राजा के दरबार में जिस तरह की संस्कृत बोली जाती थी। और इस तरह की टेक्स्ट जो सी अमीर वर्ग के लोगों को ही अलाउ थी पढ़ना, उसे क्या कहते थे, उसमें कौन आता था, प्रशस्ति। उसमें एक टेक्स्ट का नाम क्या था, इस तरह के टेक्स्ट क्या आते थे, प्रशस्ति, यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शंस। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। आगे हम लोग जान लेते हैं वो इसका भाग। इंस्क्रिप्शन आपने नाम सुना। इंस्क्रिप्शन वो चीज़ होता है जो कि हार्ड मटेरियल लाइक स्टोन, वॉल, पिलर्स, ये सब में खुदाई कर करके लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन के 2 भाग हैं, एक तो पब्लिक इंस्क्रिप्शन, एक प्राइवेट इंस्क्रिप्शन। उसमें 2 भाग आते हैं, कौन कौन से, प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मतलब जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, इसको ही मैं समझाएगी। और लैंड ग्रांट्स से भी हम लोग को पता चलता है कि हाँ किसके पास कितनी ज़मीन थी, कि कौन कितना अमीर था। हम लोग अगर इसको आज भी अगर इसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। सो इस तरह से देखिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रशस्ति या प्रशस्ति के अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट इंस्क्रिप्शन, लैंड ग्रांट्स, एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए। प्रशस्ति एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब ही है तारीफ करना। प्रशस्ति मतलब भी किसी की बहुत प्रशंसा या बड़ाई करना, और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईओलॉजी कहते हैं। प्रशस्ति के किस तरह लिखी जाती है, बड़े बड़े पिलर पत्थर में क्या किया जाता है, उनको खुदाई करके लिखी गई। इंग्लिश में तो खुदाई कर करके लिखना। और इसको किसने बनाया, कोर्ट पोएट्स, उन लोगों के राजा के कोर्ट पोएट्स ने ही ज़्यादातर बनाए मेनली। कोई बोलते हैं कि कभी कभी प्रशस्ति एक बायस थिंग है, बिकॉज कोर्ट पोइट्स क्या करते थे, अपनी राजा के बड़ाई में बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ें लिखते थे। इसलिए कोई बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब आप लोग प्रशस्ति में पूरी डिपेंड होकर एंशिएंट हिस्ट्री को जानना भी एक तरह से क्या है, एक तरफ से अच्छा बात नहीं है। चलिए हम लोग ये सब अभी कंक्लूजन में पढ़ेंगे ही। वैसे
इस तरह का जो प्रशस्ति था ये बहुत कॉमन कब हुआ, 4th सेंचुरी में भी और 6th सेंचुरी में भी बहुत कॉमन हुआ। 6th सेंचुरी में भी ये बहुत कॉमन हुआ। ये किस प्रकार लिखी जाती थी, ये कविता के भाव में भी लिखी जाती थी और ऑर्डिनेट प्रोज के भाव में भी लिखी जाती थी। मैंने आपको पहले बताया ऑर्डिनेट प्रोज है क्या। ऑर्डिनेट प्रोज मतलब क्या होता है, गद्य। आप लोग गद्य पढ़ते, लिटरेचर के भाव में भी लिखी जाती थी। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट में बहुत सी रिच, एकदम फ्लरिश्ड, एकदम रिच भाषा में लिखी जाती थी। और इससे और हम लोग किससे क्या पता चलता है, जब आप प्रशस्ति पढ़ते हो, प्रशस्ति बहुत सारे स्क्रिप्ट में लिखी गई है, संस्कृत, ब्राह्मी, प्राकृतिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रूलर्स के एट्रीब्यूट्स, रूलर ने क्या क्या जीत हासिल की, क्या क्या उनके काम थे। और फैब्रिकेटेड स्टोरी मतलब मैंने पहले बढ़ा चढ़ा के उनकी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख देना कि उन्होंने कितने यश हासिल किए थे। मैंने अपने राजाओं को भगवान से तुलना करना उनकी, और कि और मतलब राजा ने कितने कितने गिफ्ट्स अपने लोग मैंने प्रजा दोस्तों को दिए हैं, वो सब के बारे में भी लिखना है उन्हें। अब हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, प्रशस्ति के कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है। जितना हम लोग आज जाएंगे उतना हम लोग को इम्पोर्टेंट प्रशस्ति मिलेगी। और आप लोग पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये सब जो पार्ट अब आने वाला है ये सब में आपको मेमोराइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली, अगर मैं एज आई एम CA स्टूडेंट और आप लोग जितने भी CU कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हो, तो आप लोग याद रखो कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत फोकस करता है कि कितने नाम, कितने डेट्स हिस्ट्री में डाल रहे हो। अगर आप लोग ये सब नाम अच्छे से लिख दोगे, ऊपर से डिटेल में अगर लिखते हो, तो आप लोग मतलब समझ जाओ कि एग्जामिनर भी खुश होता है और नंबर भी बहुत अच्छे से देता है। तो आप लोग तो चलिए जानते हैं कौन सा है पहला, समुद्रगुप्ता का 4th सेंचुरी का क्या है, इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, उसके कोर्ट पोएट, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा। मैंने पहले कहा प्रशस्ति ज़्यादातर कौन लिखता है, उनके राजा के कोर्ट पोएट्स अपनी राजा की बड़ाई में लिखते हैं, है ना। दूसरा है अब नासिक प्रशस्ति, किसके तारीफ में लिखी गई है, किस सतावाहना किंग गौतमीपुत्र शातकर्णी के तारीफों में लिखी गई है। नासिक प्रशस्ति किसके बारे में लिखी गई है, सातवाहना किंग गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में लिखी गई है। आप लोग ये से बहुत, आप लोग का एक काम कर सकते, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार के लिए रोक के आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ का है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है, शाका महाक्षत्रप रुद्रदमन के बारे में है। किसके बारे में है बताइए, शाका महाक्षत्रप रुद्रदमन के बारे में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ आप लोगों ने जगह का नाम सुना ही होगा, ये कहाँ है, गुजरात में है, गिरनर हिल के पास में है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। आप लोग और भी डिटेल में लिख सकते हो, अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नोट्स भी अच्छा खासा बड़ा होगा कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, गुजरात में सिचुएटेड है बिसाइड द गिरनर हिल। और इसमें आप लोगों को शाका महाक्षत्रप रुद्रदमन, राजा रुद्रदमन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सिर्फ रुद्रदमन राजा के बारे में ही हमें नहीं पता चलता, और भी 2 राजाओं के बारे में पता चलता है। पहला है स्कंदगुप्ता के बारे में भी हमें पता चलता है, और दूसरा है हमें अशोक के बारे में भी बहुत कुछ इससे पता चलता है। समझ में आया कौन कौन से 3 राजाओं के बारे में पता चलता है, पहले रुद्रदमन, फिर है अशोका, फिर है स्कंदगुप्ता। इतना अगर आप लोग बना के थोड़ा भी पॉइंट्स या डिटेल में लिख दोगे, आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अब दूसरे में जाते हैं आई होल इंस्क्रिप्शन। आई होल इंस्क्रिप्शन किस राजा के बारे में दर्शाता है बताइए, चालुक्य किंग पुलकेशिन II के बारे में दर्शाता है। किसके बारे में, चालुक्य किंग पुलकेशिन II के बारे में दर्शाता है। दियोपारा प्रशस्ति जो है वो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले जान लीजिए, जिसे किसने लिखा है, उमापति धर ने लिखा है। उमापति धर लक्ष्मण सेना के क्या थे, कोर्ट पोएट थे। लक्ष्मण सेना डायनेस्टी के किंग थे। उमापति धर ने लक्ष्मण सेना के दादाजी विजय सेन के बारे में दियोपारा प्रशस्ति में लिखा है, जो कि एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है। हाथी को हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैंने समझाया नहीं है वो सब देख लेंगे। समुद्रगुप्ता का 4th सेंचुरी का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्ता का 4th सेंचुरी का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसमें खुदाई करके लिखा गया है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में ही खुदाई करके इसे लिखा गया है।
और इसे किसने बनाया, मैंने पहले बोला हरिसेन ने, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरिसेना ने इसे लिखा है। ये प्रशस्ति आप लोगों को डिटेल में बताती है किसे, समुद्रगुप्ता के पर्सनल लाइफ, पर्सनल क्वालिटी और उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताती है। 33 लाइन्स में लिखा गया और ये संस्कृत में लिखा गया है और ये बहुत ही अच्छी संस्कृत में लिखा गया है। डी कोशाम्बी जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि इस प्रशस्ति में जितना अच्छा लैंग्वेज, जो संस्कृत लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छी जो रिच संस्कृत यूज़ की गई है, इससे पता चलता है कि उस समय लैंग्वेज कितना रिच था, लोगों की बोलने वाली भाषा कितनी रिच होगी, इससे हमें पता चलता है। नासिक प्रशस्ति किसके बारे में था बताइए, सतवाहन किंग गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में, किसने लिखा है इसे, उसकी मदर गौतमी बलाश्री ने लिखा है। वो बताती है अपने बेटे के कॉन्क्वेस्ट और रिफॉर्म्स, कितना युद्ध किया, क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस लाए। बता दो आई होल किस राजा के बारे में, चालुक्य किंग पुलकेशिन II के बारे में। और इसे लिखा किसने है, आई होल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, चालुक्य पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखा। किसे, रवि कीर्ति ने। कि कब लिखा है, 634 CE में। डेट्स भी देने की कोशिश कीजिएगा और हाईलाइट कीजिएगा ताकि एग्जामिनर की नज़र में अच्छे से आए। चालुक्य किंग पुलकेशिन II की लड़ाई जो हुई थी हर्षवर्धन और कनौज के साथ, इसके बारे इस आई होल इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। कंक्लूजन में अब हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रशस्ति जो है वो उस सिचुएशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब राजा के कैरेक्टर या राजा को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जब हम लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ये राजा कितना लेजिड है, ये राजा क्या इतना ही अच्छा है जितना प्रशस्ति में दिखाया जाता है। तब इस समय राजा के जब आँच आती है, जब राजा को किसी तरह के कैरेक्टर पे जब आँच आती है, तब कौन बचाता है राजा को, ये प्रशस्ति का बचाती। प्रशस्ति दिखा के लोग प्रूफ दिखाते कि हाँ देखिए ये राजा कितना अच्छा है। जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति को अब जब बहुत हिस्टोरियंस ने जब पढ़ा तब उससे एक हिंट निकल के आता है। क्या हिंट निकल के आता है कि गुप्ता थ्रोन में जो बैठे, गुप्ता के सिंहासन में जो बैठे, ये कितना लेजिड है। क्या वो सच्ची में राजा होने के लिए हकदार थे या उसने किसी की राजगद्दी छीनी है। इससे एक सवाल खड़ा होता है। ऐसा सवाल भी सारे हिस्टोरियंस के दिमाग में आता है। जब भी किसी राजा के कैरेक्टर पे आँच आती है तब उन्हें कौन बचाता है, प्रशस्ति। क्योंकि प्रशस्ति में क्या होता है ना कि एक कोर्ट पोएट उसे अपने राजा की हमेशा बढ़ा चढ़ा के उसकी बड़ाई ही लिखते हैं। तब क्या होता है, हिस्ट्री को उस तरफ से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग बहुत सारी हिस्ट्री कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन सी बात सही है, ये बात सही है या प्रशस्ति में जो लिखी गई है वो बात सही, कि कौन सी सच्ची है, किसको मानूं, वो सब कंफ्यूजन में डाल देती। लेकिन कुछ भी हो बात, लेकिन प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। ये तो मैंने बता दिया। अब मेरा 2 टॉपिक रह गया था समझाने के लिए, चलिए उसे भी डिस्कस कर देते। तो पहला टॉपिक जो है वो है हाथी गुम्फा पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। हाथी गुम्फा पिलर इंस्क्रिप्शन कलिंगा के राजा खारावेला के बारे में है। खारावेला राजा जैन राजा थे और ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये 17 लाइन का इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन जो है सिर्फ खारावेला के बारे, राजा खारावेला के बारे में ही नहीं बताता, मौर्य नंदा डायनेस्टी के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्राइमरी सोर्स है किंग खारावेला को जानने के लिए। वैसे खारावेला राजा के बारे में हम दूसरे चीज़ों से भी जान सकते हैं, लेकिन ये सबसे प्राइमरी सोर्स है किंग खारावेला राजा को जानने के लिए। हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ पता चलता है, लाइक कि उस समय वातावरण, मौसम के बारे में पता चलता है। राजा ने उस समय राजा कितने ताकतवर थे, राजा ने कितने चीज़ें, कितने कॉन्क्वेस्ट हासिल की, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। मैंने पहले आप लोगों को ये वाला बात बताया था कि इंस्क्रिप्शंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक, एक होते हैं प्राइवेट। पब्लिक इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, पब्लिक इंस्क्रिप्शन को अगर आप लोग चाहे तो इजी वर्ड में ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस भी कह सकते हैं, और प्राइवेट को क्या कह सकते हैं, नॉन ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन।
पब्लिक ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होती है, मैंने पहले ही समझाया। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस मतलब उस तरह की इंस्क्रिप्शंस होती है जो कि राजा के आदमियों ने, राजा के लोगों ने लिखा हो, लाइक कोर्ट पोएट्स, उनके रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने उसे लिखा हो, इसलिए कहते हैं ऑफिशियल। और वो क्या क्यों बनाया हो, ताकि लोग उसे देखें, लोग उसे जाने, पब्लिक तक पहुँचे कि हाँ देखिए वो राजा कितने महान थे एंड ऑल। जबकि प्राइवेट मतलब आप इजीली कह सकते अनऑफिशियल इंस्क्रिप्शन। अनऑफिशियल इसलिए कहा जाता है उसे, प्राइवेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे कॉमन पीपल ने बनाया है। कॉमन पीपल क्या करते थे, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जब भी वो लोग कई कुआं खोदते थे, रिजर्वर बनाया, कुछ भी बनाया उन्होंने कॉमन पीपल ने, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ गुदवाते थे। जैसे मान लो हम लोग भी आज जैसे करते हैं कि हम लोग मान लीजिए कोई नया बर्तन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ गुदवाते हैं, लाइक हम अपने परिवार के बारे में कुछ लिखते हैं उसमें, जिससे कि एक मेमोरी सा सेटअप हो जाए। तो हमें क्या पता चलता, वैसे ही वो भी कुछ लिखते थे कि कुछ भी लिखते, जैसे उन्होंने राजा, अपने गांव के राजा के बारे में लिखा या खुद के बारे में लिखा, तो इससे क्या पता चलता है, जब हम प्राइवेट या अनऑफिशियल इंस्क्रिप्शन को पढ़ते तो हमें पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते थे। यही फ़र्क है दोनों में। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और भी मैं नए नए टॉपिक के साथ आती रहूँगी। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बता सकते हैं। हेलो माय व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल।